सबसे पहले ताजा खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए बैंकॉक। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यन्नादुदय शिवने पोत्रे यन्नादवरकुम इरवा पोत्रे। सबसे पहले बात, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दौरे अमरान हजीमत का सामना रहा। Very proud of you. Yeah. We are proud of you only. Modi ji के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। बिम्स भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 3 रोजा दौरा सम्मेलन में दरअसल हिस्सा लेने की प्रधानमंत्री की यात्रा है। मगर इससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आपको बुलाया क्यों नहीं, सदा क्यों नहीं भेजा। और Now, Indian Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 2-day visit to Thailand, his third trip to the country at the invitation of Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीजा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। ये है आज की स्टोरी, ये है आज का दुखड़ा इस खित्ते के बारे में। एक वजीर आजम और एक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं, सच कहने में हिचकिचाते नहीं हैं, बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी जैसा जो जालिम है, आप देख लें उसकी हैवानियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का सेहरा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब के सर है, जबकि मोदी जैसा इंसान कहानी में जुल्म करने वाले किरदार की तरह। और ये अफसाना नहीं है बल्कि हकीकत है, हकीकत कि मोदी आलमी मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा जो अपने लोगों का खून चूस रहा है। हिंदुस्तान में आरएसएस के इंतहा पसंद नजरियात का बाकायदा जहर घोल रहा है। पंजाब के किसान एक के घर झांकने की इसको गंदी आदत है। अब मोदी की इसी खसलत को देखते हुए ये बात कही जा सकती है, बल्कि यकीन के साथ कही जा सकती है कि बहुत जल्द इसका सर भी किसी तलवार के नीचे होगा या फिर किसी फंदे पर लटका हुआ नजर आएगा। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूह की जो कि एक तारीखी अहमियत इख्तियार कर चुका है। तो अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और बार बार वो एक दूसरे के साथ गर्म जोशी से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर हम बात करें पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की, 6 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है पुतिन के साथ और उन्होंने हाथ पुतिन से मिलाने के बजाय कैमरामैन से मिला लिया, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट रहे। सोशल मीडिया पे इसके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग, और इसीलिए उसने अमन की कोशिशें करने वाले ममालिक को डिस्टेबलाइज करने के लिए एशिया के सबसे बड़े दहशतगर्द नरेंद्र मोदी को और इजलास के लिए आया है। इस इजलास में एशिया पैसिफिक इलाके में चीन के बढ़ते असर, पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी से बनने वाले सीपैक मंसूबे और अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के असर रसूख पर बात की जाएगी। लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं मुंह की खाते हैं। रॉयटर्स इंडिया में जो है स्टेटमेंट एक आई है प्राइम मिनिस्टर हमारे की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मोदी री इलेक्ट हो गए तो हमारे लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी और हमारे जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अगर इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि देखिए तारीख हमें बताती है कि नफरत देर पा नहीं होती, देर पा मोहब्बत होती है। जिन लोगों ने मोहब्बतें सिखाई हैं उनको हजारों साल बाद भी दुनिया याद करती है, और नफरत करने वालों को चंद दहाइयों में ही फरामोश कर दिया जाता है। तो मोदी साहब की जो सियासत थी वो नफरत की सियासत थी, और ख़ास तौर पे उन्होंने नफरत का मुकम्मल सहारा लिया, जो पॉपुलिज्म में होता यही है। दोस्तों, आज के दौर का जो ज़माना है वो ज़माना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वज़ीर आज़म से तो उनके पहुंचने से पहले ही
इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया, अगर आप देखें तो जो इंडियन डियास्पोरा है वो आपको नजर आएगा, इकोनॉमी, बिजनेस, तेल, डिफेंस, तो सारी बात है, नॉर्मल बिजनेस रूटीन्स हैं, ये तो होंगे। लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी है, मतलब ये है कि इंडियन कम्युनिटी और मोदी साहब वहां पहुंचे हैं, ये चीजें बताती हैं कि भारत की जो इनग्रेस है वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी है। उसकी दो रीजंस है, एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में, वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। बल्कि चाइना में भी अब तो सुनने में आता है कि काफी ज्यादा उनकी इनग्रेस है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलेगा कि डोल वाले हैं, नरेंद्र मोदी अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो रास्ते में आपको लोग खड़े नजर आएंगे जो उनको वेलकम करते हैं। दैट टेल्स अ स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि एक्सेप्टेंस की स्टोरी है। वो स्टोरी बेसिकली एक्सेप्टेंस की स्टोरी है कि किस तरह उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ये बड़ी अहम बात है, ये कोई मामूली चीज नहीं है कि आप ये कह दें कि एक मुल्क का वजीर आज़म पहुंचा है, और खास तौर पर इट्स डेमोक्रेसी, जमहूरियत के एंगल से देखा जाए तो अगर आप उससे जमहूरियत के एंगल से देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया जो है उसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ढोल वाले भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे आपको जो है वो संगीत वाले भी पहुंचे हुए हैं। रशिया हैं, उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने हुए हैं, एक फेस्टिवल है, ये एक दिस इज नॉट अ नॉर्मल। नमस्कार दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त थाईलैंड पहुंच चुके हैं। अब से जस्ट कुछ समय पहले ही वो थाईलैंड पहुंचे, और दोस्तों वहां पर जिन गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम किया गया, देखने के बाद दोस्तों तो पूरा वेस्ट पाकिस्तान सब जलकर राख हो गए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी देश के प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, कहीं भी जाए तो उनका इस तरीके से वॉर में वेलकम किया जाता हो। बल्कि हम देखते हैं कि जब भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से उनका ही वेलकम देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने, जहां पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों सिर्फ वहां पर इंडिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के यूनुस, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों दरअसल ये 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें खास बात यह है कि सिर्फ यहाँ पर शिखर सम्मेलन में भाग लेने ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री यहाँ पर भारत की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही थाईलैंड में विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों इस समय तो पाकिस्तान हम जल भुनकर राख हो गया है, क्योंकि उसका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं है। दोस्तों ऐसे ऐसे झटके तो हमारे पड़ोसी देशों को लगते ही रहते हैं और आगे भी लगेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। रिलेशनशिप ये पूरे का पूरा जैसे कहेंगे ना एक हिस्ट्री है, इसके पीछे एक पूरी आप ये कह लें कि एक पूरे का पूरा कल्चर है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मोदी साहब पहुंचते हैं तो जो वहाँ पे जो डियास्पोरा है वो उनको वेलकम करता है, सड़कों पे लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है, और वो एक जगह नहीं मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आएंगे। ये बेसिकली मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। कोई पाकिस्तानी मेरा नहीं ख्याल आता है। आपको अगर मैं मजे की बात बताऊं, इफ यू गो बैक टू आज से कोई 76 साल पहले चले जाएं, बिलीव इन रिलीजन, क्योंकि रिलीजन पे यकीन नहीं रखते, और जो वेस्ट है, जो क्रिश्चियन है, जो अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, वो एक दीनी किताब पे यकीन रखते हैं, वो होली बुक यानी कि जो जिसे कहते हैं ना बाइबल पे यकीन रखते हैं। तो इनसे हम बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, ये लादीनियत है और ये हमारे मुल्क में लादीनियत आ जाएगी।